हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप पूरा इसे सुनिएगा और आप इससे रेजोनेट करेंगे पूरी तरह से। जो बात मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपसे बिल्कुल कनेक्ट करेगी। और जब आप सोचेंगे उस तरीके से जैसा मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सोचें ऐसे, तो आपको खुद को लगेगा कि यार ये बात बिल्कुल सही है। इसके एक एक वर्ड और इसके बारे में पता नहीं कब से, हज़ारों सालों पहले से पता है हमें, लेकिन फिर भी हम इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर अब क्योंकि ये मुझे चैनल हुआ, एकदम क्लिक हुआ, तो मुझे आपके साथ शेयर करना अत्यंत आवश्यक लगा कि हमें, जैसा आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, कि हमें अपनी एक चीज़, अपनी एक भावना को अपना एक सर्वेंट बनाना है और एक को किंग बनाना है। ठीक है। ये पूरी बॉडी जो है ना इंसानी, इसमें कुछ एक पुर्जे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, लेकिन उनको ना निखट्टूपन की आदत पड़ चुकी थी। वो है सबसे महान हमारा मन। हमारा जो मन है ना, इसे हमें अपना सर्वेंट की तरह से आदेश देने चाहिए। और इसे हमने क्या बना रखा है, राजा। पूरा राजा बना हुआ है। इसका मन नहीं करता कुछ काम करने का, इसकी मर्जी नहीं होती कुछ भी काम करे, करना धरना कुछ नहीं है, सिवाय हमें मुश्किलों और परेशानियों में डालने के। इस एक मन को इतना ज़्यादा तो चंचल है, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट है कि हर वक्त बस स्विच ही होता रहता है। कभी हम कुछ चाह रहे होते हैं, कभी हम कुछ चाह रहे होते हैं। मतलब भौतिक वस्तुओं में भी हम, आज ये मिल गया, अब इससे ज़्यादा। इसकी तो मन की वो ही पूरी नहीं होती, इच्छाएं ही पूरी नहीं होती, इसके तो चाहते ही ख़त्म नहीं होके देती हैं लोगों। सबको पता है ना ये बात। अभी किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाए तो उससे पता नहीं कितनी एक्सपेक्टेशन जोड़ लेता है। किसी भौतिक चीज़ में आ जाए तो पता नहीं उसके बाद उसकी बढ़ती जाती हैं। इतना बड़ा हमें इतना बड़ा टेलीविज़न लेना है, अब इतनी बड़ी एलईडी लेनी है, इतना बड़ा वो लेना है, वो और बड़ा और ज़्यादा वाला ये सीन क्रिएट करता रहता है। तो इसको हमें अपना सर्वेंट ही बनाना है। ये सर्वेंट का काम बहुत अच्छा करेगा, बहुत सारे काम ये करके देगा। करना इसे बहुत कुछ है। ये हमारे शरीर में भगवान ने ऐसा एम्प्लॉय भेजा है जो हमें सब कुछ ला कर देगा, सारे काम करेगा। पर कर क्या रहा है ये हमें लगा पड़ा काम में। सारे हमारे एक एक पुर्जे को इसने काम में लगा रखा है, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहा। आपने सुना भी है ना, ये कोई बात नई भी नहीं है। देखो, पहले ही कहा है, ये सुना है आपने, बहुत अच्छा दोहा है। वो मेरे को क्लिक हुआ, मुझे लगा कि यही तो है शायद वो संदेश जो सबको देना है मुझे आज। कल क्लिक हुआ, सुनिए आप इसे। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना मन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। और मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मतलब हमें जितनी भी भ्रांतियाँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये मन ही चंचलता में करता है। इसका काम इतना है कि ये चीज़ें ला कर दे। ये कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका एक जगह लग जाए ना, तो ये दुनिया का क्या काम नहीं कर सकता। वो काम इसी का ही तो है। ये दिया ही ईश्वर ने इसलिए है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके गुलाम बन जाते हैं। हम अपनी हर एक चीज़ इसके अकॉर्डिंग सेट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, अरे वो क्या होता है ना कि आपका मन कहता है चलो ये मुझे नेगलेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। मन में आ गया, 8 दिन 10 दिन खुद पे कंट्रोल कर लेंगे। फिर ये एकदम से उछल के आपसे कहेगा कॉल कर ले, कॉल कर, मैसेज कर। तो आप क्या करेंगे, आपका दिमाग कहेगा नहीं मत कर, ईगो हर्ट हो रहा है, मत कर, सेल्फ रिस्पेक्ट टूट रही है। अरे छोड़ो, जीतता कौन है लास्ट में? ये मन, यही जीत जाता है लास्ट में। कर दिया। अब क्या हुआ, बात तो इसकी मान ली, चोट किसे पड़ी? सेल्फ रिस्पेक्ट को, जब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। चोट किसे पड़ी? आपके ईगो को, जो कि छोटा सा ईगो लेके हर इंसान चलता है इस दुनिया के अंदर। आपके एटीट्यूड को, आपका पूरा दिन आपका मूड ऑफ रहेगा। फिर खुद भी परेशान होता है, लेकिन उछलता इतना ज़्यादा है कि पता नहीं, जैसे इसके करने से सब कुछ होगा। इसको सिखाइए, इसको समझाइए, इसे काम पर लगाइए। पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको कंट्रोल करता है? आपके मन को। उसे एक जगह लेके जाता है कि भाई ये सोचो, उसे अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, सब कुछ होगा। मगर हम ना, ये हमें आदेश देता है, हमें जबकि इसे आदेश देने होते हैं। हमें इससे कहना चाहिए, इससे सर्वेंट बनाना है। और किंग किसे बनाना है ये भी सुन लीजिए साथ ही साथ। हमें किंग बनाना है अपने थर्ड आई को, अपनी आइज़ को। ठीक है। उन्हें हम रुला के परेशान करते होते हैं। जब ये मन परेशान करता है हमें, तो हम आँखें सबसे ज़्यादा भुगतती हैं, रोती हैं, खुद भी डूबता है, खुद भी परेशान होता है, दिमाग कंट्रोल ख़राब कर देता है। मतलब हम किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, अपनी खुशियों को जी नहीं पा रहे होते, कहीं जा नहीं पा रहे होते, किसी काम को नहीं कर पा, मतलब मन ही नहीं लग रहा होता ना जाने के लिए। हमारा शरीर ही हमसे कहता है कि अरे यार थक गए, बैठ जाओ, हो गया काम, छोड़ो, हम नहीं जाते। सारे प्लान्स चौपट करने का काम करता है ये। इसके खुद के कुछ प्लान बने रहते हैं, और अगर ये खुद अपने उन प्लानों पर नहीं चल पा रहा ठीक से, तो ये आपको भी बैठा देता है, फिर चलो छोड़ो। तो पूरा का पूरा शरीर कंट्रोल करता है ये हमारा। ये आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर जाता है कई बार।
आप बड़े बड़े फैसले ले लेते हो, आप शादी कर लेते हो किसी गलत इंसान से क्योंकि आपसे ये कह रहा होता है कि तू कर ले, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने उसे परखा ही नहीं कहीं, आपने बुद्धि, थर्ड आई, क्राउन चक्रा सबको तो उसमें लगा दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके कर दिया उसको। सोचना समझना, प्रैक्टिकलिटी में आना, उसे जांचना, उसे परखना, ठीक है ना, उन चीज़ों को तो आपने साइड में कर दिया, बस इसकी सुन ली। तो इसे सर्वेंट बनाना है, और इसे सर्वेंट बनाते ही आपके साथ क्या क्या जुड़ने वाला है ये भी सुन लीजिए। आपकी टेलीपैथी मजबूत होगी, इसके सारे ये काम सुन लीजिए क्या क्या कर सकता है, किन किन फीचर्स के साथ ये शरीर में डाला गया है। टेलीपैथी मजबूत की जा हो सकती है बहुत अच्छे से। आपका मैनिफेस्टेशन का बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने यहाँ सोची बात और वहाँ हो गया काम। ये कर सकता है वो, पर ये करता नहीं है, आलसी। करेगा ना, इसे लगाइए काम पर, इससे कहिए टेलीपैथी मजबूत होगी, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, आपका मनी अबंडेंस बढ़ेगा। जैसे ही आपका मन खींचेगा ना पैसे की तरफ, कैसे कैसे प्लान्स आते हैं ना आपके मन के अंदर कि ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, मुझे ये मिलेगा, चलिए मैं ये काम भी कर लेता हूँ, वो काम भी कर लेता हूँ, ये सब कुछ ला कर देगा। ठीक है, ये करेगा आपके लिए, आपके रास्ते बनाता चलेगा। ये कहते हैं ना आत्मा, ये आत्मा से बहुत जुड़ा हुआ होता है, पता है आपको। पर ये आत्मा की भी कई बार सुनना नहीं चाह रहा होता, बस अपनी चलाना चाहता है। तो इसको थोड़ी देर शांत बिठाकर अपने सोल की आवाज़ को सुना कीजिए कि उसमें पता है आत्मा में क्या है। मतलब एक 3 चीज़ें हैं, आपका माइंड, मतलब जिसमें थर्ड आई भी है, जिसमें आपका क्राउन चक्रा भी सहयोग कर रहा है, वो उनका तीनों का गुट है एक ही आपका मन है जो हार्ट चक्रा के आसपास है। जो हार्ट चक्रा, आपका मन और आपका ये भावनाएं, ये 3, ये इनका एक वो है ग्रुप। आत्मा सबसे ज़्यादा लॉजिकल होती है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, उसे सब पता होता है। उसे ये भी पता होता है कि मैं ये कर दिया अगर मैंने तो मुझे ये मिलेगा, आंसर भी, उसको आंसर भी पता होता है। मतलब वो एक ऐसा पार्ट है हमारी जो सोल है जिसमें माइंड भी है और भावनाएं भी हैं। अब ये तो ऑर्गन्स हो गए, माइंड जो ऊपर से दिख रहा है, जिससे हम लॉजिकल मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, वो माइंड है हमारा, वो वैसा माइंड है जो सबको पता है। एक ये मन हो गया जो खाने की चीज़ों पर ललचा रहा है, पहनने की चीज़ों पर ललचा रहा है, ये वाली ड्रेस खरीद लूँ, वो वाला खाना खा लूँ, वहाँ पर घूमने चली जाऊँ, ये एक मन है। एक आत्मा है जो इतनी लॉजिकल है, जो ज्वलंत है, जिसमें प्रेम भी है, जो शांत भी है, शीतल भी है, जिसमें सूर्य भी है, जिसमें चंद्र भी है। तो वहाँ से सुनिए आप सारी बातें, उसे समझने का मौका तो दीजिए, उसे बोलने का मौका दीजिए। जैसे कि ये अपनी अपनी चलाता है, इसको शांत बिठाइए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सूर्य और चंद्रमा को पूजना होता है। सीधी सी बात ये है, आपको अपने मन को वश में करना है, अगर वश में, तो आपको सूर्य और चंद्रमा को कंटिन्यू अपन एक साथ पूजना पड़ेगा। अपने कुछ तो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे हाथ के, उनको भी वो फिंगर टिप्स के द्वारा प्रेस कर करके कुछ छोटी छोटी बातें पॉइंट है, उनको आप पता लगा सकते हैं। उनको जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं, मैं आपको अच्छे से बता भी देती हूँ। जब आपको केवल यही पूछना होता है कि मुझे अपना चंद्रमा और अपना सूर्य कैसे बैलेंस करूँ, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, उन्हें बैलेंस कर लीजिए। एक आधा छोटा मोटा स्विच वर्ड है, उसे आप चैंट कर लीजिए। फिर देखिए अपने जीवन में आने वाली किस किस बाधाओं से, किस किस तरीके से ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो ऐसे पूरी होगी, चुटकियाँ बजा बजा कर, बिल्कुल आराम से 1 मिनट में। अगर इसका एक ऐसा रूप भगवान ने बनाया हुआ है तो वही आपके मन में आएगा, फिर मतलब वही सोचने में आएगा आपके कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और फिर ये मन ही जो आपको बार बार इंसल्ट करा रहा है, ये यही ला कर देगा। इसे अपना आप सर्वेंट बनाओ, सबसे पहले इसे किंग मत बनाओ, किंग बनाओ क्राउन चक्रा को। हमारे किंग का पार्ट हमारा क्राउन चक्रा निभा सकता है। ये देखो, हमारा जो क्राउन चक्रा होता है ना, वही है असली किंग, वही ला कर देगा सब कुछ, वही हमें उस ओहदे पर पहुंचाएगा, सामाजिक स्तर पर पहुंचाएगा जो हमें चाहिए, जिसके वाकई में हम लायक हैं। और अगर हम नहीं हैं और हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये हमें उस लायक बनाता है। क्राउन चक्रा यही करेगा, वो सारे काम, वही स्थितियाँ पैदा करेगा, ये वही लोग हमसे जुड़वाएगा। ये बस हमें अट्रैक्ट करना होता है उन सोल्स को, और उन्हें कैसे अट्रैक्ट करना है वो भी आपको मेडिटेशन के दौरान पता लगता है। मतलब ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी जो कि अभी नए नए इस जर्नी में आए हैं और 3D और 5D में अभी कदम ही रखा है। 3D से निकले हैं, 5D में कदम रखा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस दिमाग यही सोचा जा रहा है कि मैं आखिरकार हूँ तो हूँ किस जर्नी में, मैं जर्नी में भी हूँ या ये वीडियो मेरे सामने ऐसे ही खुलती जा रही है। बस वो बहुत ही पजल है। आपको पता है, आप ना कुछ तो ऐसे लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और भी चैनल से जुड़े हुए हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी नए हैं जो कि इस तरह के चैनल को नहीं देखे अभी, पहले ही इन्होंने ये देखा है और ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि आखिरकार हम हैं या नहीं है कि उसमें झूल रहे बस वो। तो आपको देखो, ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये साइन जो आपको बताए जाते हैं वो साइन आपसे 100% रेजोनेट करते हैं। ठीक है, अपलिफ्शन होता है, सोल की आवाज़ सुनना शुरू हो जाता है आपका, यूनिवर्स आपसे बात करने लगा है, सबसे बात नहीं करता है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना आपके पास। और आपका मन भटकना शुरू मतलब बंद कर देता है ये इधर उधर लोगों के साथ। ठीक है, बहुत सारे संघर्ष झेल लिए हैं आपने, अगर ये वीडियो आपके साथ खुल रहा है ना,
तो समझ लीजिए आपने संघर्ष तो बहुत सारे झेल लिए, अब जीवन में सुख का टाइम आने वाला है। अब मतलब सुख का भी क्या ना, वो लेसन का टाइम आने वाला है, लेसन का। हर इंसान जो भी ज़िंदगी में जुड़ेगा सिर्फ लेसन सिखाकर चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और आप हमेशा यकीन करना, कोई 3 मिनट के लिए भी आपको मिला है ना, तो वो जो सिखाएगा वो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर काम आएगा। और आप अपने आप को कभी ध्यान से देखना, ज़िंदगी में जितने भी लोग इंपॉर्टेंटली आपसे मिले हैं ना, आप उनका सबका सम्मिश्रण है। किसी ना किसी का कोई ना कोई गुण आपने ज़रूर अडॉप्ट किया है अपने अंदर, उनका मिला जुला एक रूप आप तैयार खड़े हुए हो। आपका चलना किसी की तरह होता है, आपका हेयर स्टाइल किसी और की तरह होता है, आपका बोलने का ढंग किसी की और की तरह होता है, आपका लिखने, आपकी राइटिंग किसी और की तरह होती है। मतलब आप एक गुलदस्ता होते हो जिसमें मल्टीपल, बहुत सारे मल्टी कलर फूल एक साथ लग गए हैं, और हर इंसान वही है। एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर भांति जो जो पसंद आया लोगों का ले लिया और सजा लिया अपने अंदर। कुछ लोग बुराई भी ले लेते हैं भाई, कि वो लड़ता बहुत अच्छा है, जब वो लड़ता है ना तो जो है ना उसी की जीत होती है, मैं उसी की तरह लड़े करूँगा अब या लड़े करूँगी। ये गलत अडॉप्शन हो गया, ये गलत चीज़ आपने अडॉप्ट कर ली, किसी की लड़ाई का ढंग। हाँ, अगर आपको किसी की वर्डिंग बहुत अच्छी लग रही है कि भाई ये जो बात चुनता है ना कहने के लिए, ये बड़ी इफेक्टिव रहती है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे इसकी तरह अपनी बात को रखना है, तो वो तो हो गया फ़ायदे वाली। अब किसी की गालियाँ, किसी की अब्यूजिव लैंग्वेज, किसी का ताव में चढ़ना, किसी का लोगों को दबाव में रखना, ये पसंद आ रहा है अगर, तो फिर तो बहुत काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको देखना है आपको क्या बनना है, किसी से क्या अडॉप्ट करना है आपने, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, अगर आप स्टार्टिंग में आए हो अभी। और ये स्टार्टिंग क्या, ये तो जर्नी है, जर्नी में पता नहीं कहाँ पर वो आना है, मंजिल कब मिलेगी, पता नहीं कौन से स्टेज पे हम लोग अभी आगे चले जाए जर्नी के अंदर। अभी पता नहीं, तुरंत भी हो सकता है, तुरंत भी हमारा यूनियन रियूनियन यहीं होगा, आप लोगों का सबका हो सकता है। इस साल तो सबका ही होना है बोल रहे हैं, तो हो सकता है। पर ये भी बहुत ज़रूरी है चीज़ें जाननी, ताकि आप प्रिपेयर रहो हर स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए। वहीं मन को कंट्रोल करो। हाँ हाँ भैया, आप जा सकते हो, आप अपना काम पूरा कर लो, आप अपनी शॉप पर हो, आप अपने बिजनेस पर हो, आप अपने फैमिली में हो, सारे काम ठीक से करते रहो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आप कह सको ऐसा दूसरे सामने वाले से। पता है, इतनी बैलेंस्ड सोल हैं कि जो केवल ये चाहती हैं कि केवल छोटी मोटी बातचीत या कन्वर्सेशन भी यदि होता रहे ना, तो भी बड़े सेटिस्फाई रहें। बस यहाँ तक आ चुकी बात, बताइए। और कुछ लोगों को डेली बातचीत भी हो रही है तो उसमें भी सब्र नहीं है, उसमें भी कि बस 3D में शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इतने बड़े बड़े योजना, आपकी योजना से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ इस जर्नी में। होगा तो होगा वही यूनिवर्स के उससे, तो उसमें भी मन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत एक्सप्लेन हो गया है, और वीडियो भी कम से कम इतना तो हो गया होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अगर इसकी टाइमिंग छोटी रहती है तो भी ये कम से कम लोगों तक पहुँचता है। कम से कम 12 मिनट्स का वीडियो होना ही चाहिए मेरा मतलब तभी वो उसको थोड़ा आगे जाता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि आपको अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए और कोई क्लिक चाहिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, क्या क्या तरीके हैं, टेलीपैथी, न्यूमेरिक, जो भी आपको पूछना है, बेखटके बिना प्रॉब्लम की आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत ही सारा प्यार, बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू।